नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए इन्हें डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अल्मोड़ा की कोतवाली सोमेश्वर पुलिस द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। कब्जे से 96 पौवे हुए बरामद। जसपुर में रोड निर्माण पर जनता ने की नाराजगी। स्थानीय लोगों ने वार्ड मेंबर पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। रामनगर कोतवाली में 5 पुलिस कर्मियों को मिली पदोन्नति, कंधों पर लगे नए स्टार। रामनगर में ज्योतिबा बाई फुले, सावित्री बाई फुले सायकालीन स्कूल की नींव। 2000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। हल्द्वानी में नए साल से होगी हर घर से डोर टू डोर कूड़े उठाने की शुरुआत। हल्द्वानी में डीएम ने अधिकारियों को जनता शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने के दिए निर्देश। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में भाजपा ने हल्द्वानी में कांग्रेस का किया पुतला दहन। जन जागरूकता में लमगड़ा पुलिस सक्रिय, ग्रामीणों को सुरक्षा और कानून की दी जानकारी। आइए इन्हें डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया, जहां भेंटा बड़शिला मार्ग पर आरोपी ने कब्जे से 96 पौवे बरामद हुए। इस दौरान आरोपी दिलीप सिंह राणा के खिलाफ आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया है। जसपुर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में रोड निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है, जहाँ स्थानीय लोगों ने वार्ड मेंबर ज्योति रानी पर ठेकेदार से 50,000 रुपए की कमीशन मांगने का आरोप लगाया है। आरोपी के इसी कारण निर्माण कार्य रुकवाया गया। इस दौरान लोगों ने प्रशासन से जल्द काम शुरू करने की मांग की है। काम रुकवा दिया यहाँ पर रोड बनने का। ये बताइए, ये जो वार्ड मेंबर है ये ज्यादा परेशान कर रहा है हमें। सोनू ज्योति रानी सोनू की उनसे ठेकेदार से 50,000। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, हमारी सब लोगों की यही मांग है कि हमारी रोड जैसी थी वैसी। जो रूबी भाई साहब हैं प्रधानों में, उन्होंने रखवाई थी, चढ़वाई थी ये रोड। अभी रोड पर काम चलने लगा था। मोविन ठेकेदार इसका काम कर रहे हैं, तो मोविन ठेकेदार के पास ज्योति रानी ने कॉल करी कि अभी के अभी काम बंद कर दो। तो उन्होंने कहा क्यों? कि मुझे हमें पैसे चाहिए, हमें भी अपना कमीशन चाहिए 50,000 का। अच्छा, ये ज्योति रानी ने जो वार्ड मेंबर है, वार्ड नंबर 9 ठेकेदार से कहीं मोविन ठेकेदार है उनका नाम। इतनी समस्या हम पूरे पानी में निकलते हैं इसकी वजह से। रोड की इधर से पानी चढ़ जाता है, नहर जब बरसात होती है पूरी रोड पे पानी हो जाता है। इस पे हमारी मांग ये है, हमारी रोड जैसे छेड़ी है उसको कंप्लीट करी जाए। कल से ही काम लगा हमारी रोड। चाहेंगे क्या? हाँ जी, ऐसे मेंबरों का तो बहिष्कार होना ही चाहिए जब वो हम अच्छा खासा काम चलता हुआ रुकवा रहे हैं वो। और हमने ही वोट दिए उन्हें, हम लोगों ने बनाया और हम लोगों के साथ में वो गलत काम कर रहे हैं। वार्ड नंबर 9 के जो इस बार मेंबर बनी है वो ज्योति रानी बनी है। हम नहीं चाहते कि ऐसे मेंबर का, हमें चाहते हैं कि बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि वो बनते हुए कार्य को बिगड़ रहे हैं और अपनी डिमांड रखी है 50,000 की। हम नहीं चाहते ऐसे व्यक्ति को। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमारा काम करे। और रूबी भाई साहब ने हमारे इस काम को रुकवाया नहीं है, बल्कि और पहल दी है। उन्होंने कहा जो यहाँ पर रहने वाले 3 व्यक्ति हैं उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी आई है। और जैसे थी उन्होंने हमारी परेशानी देखी है, उन्होंने बरसात में देखी है हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई है। क्या इस बात को वो नहीं जानते? हमें निकलने बढ़ने में भी बहुत परेशानी आ रही है। इस बात को देखिए आप। रविवार को रामनगर कोतवाली में 5 पुलिस कर्मियों को पदोन्नति दी गई। इस दौरान सीयू सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार, नसीम अहमद, तालिब हुसैन, प्रकाश चंद सनवाल, सुभाष चौधरी और महिमन कुमार को कंधों पर स्टार लगाकर उन्हें बधाई दी। अधिकारियों ने मिठाई खिलाकर समारोह को सफल बनाया। देखिए, रामनगर कोतवाली और पेशी रामनगर के टोटल जो है 5 जो हेड्स हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है। और मेरे और इंस्पेक्टर और जितनी भी टीम थी सबके द्वारा उनकी पीपिंग सेरेमनी की गई है। इसमें जो 5 जिनका प्रमोशन हुआ है उनका नाम है सुभाष चौधरी, दूसरा है प्रकाश सनवाल, तीसरे हैं तालिब हुसैन, चौथे हैं महिमन लोहिया और 5वें हैं नसीम अहमद। इन 5 को नए वर्ष के साथ ही नई जिम्मेदारियां भी मिली हैं। और मैं आशा करूंगा कि जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं और जो स्टार्स लगे हैं उन पे वो पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है उस हिसाब से कार्य भी करेंगे। और सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ।
मैं राजीव ठुकराल, जिला कोषाध्यक्ष भाजपा काशीपुर, आप समस्त क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस नव वर्ष प्रभु श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबके घर में खुशहाली आए, आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे। एक बार पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं पुष्कर सिंह बिष्ट, पार्षद नगर निगम काशीपुर, उत्तराखंड। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को और अपनी सम्मानित वार्डवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही मकर संक्रांति की और आने वाली 26 जनवरी की, और मैं बाबा केदारनाथ से और बाबा बद्रीनाथ से और गोलजू देवता से और बाबा नीम करौली से आप सभी के स्वास्थ्य की और मंगलमय की कामना करता हूं। ये नववर्ष आपके सभी में जीवन में खुशियां लेके आए और आप सब लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और आप सभी को फिर से नववर्ष 2026 की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं अलका पाल, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी काशीपुर। आप सबको मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। मैं इस वर्ष से कामना करती हूँ कि आने वाला नया वर्ष आप सब लोगों के लिए, हमारे उत्तराखंड, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए नई नई उपलब्धियां लेके आए और आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। श्री बांके बिहारी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की ओर से आप हमारे सभी सम्मानित ग्राहक, सहयोगियों और समाज के प्रियजनों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसी विश्वास के साथ हम नए वर्ष में और बेहतर सुविधाएं, गुणवत्ता और विकास के नए लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि नया साल आपके जीवन में स्वास्थ्य, खुशहाली और समृद्धि लेकर आए। नव वर्ष मंगलमय हो। जय श्री राम सभी को। मैं निशांत स्वागत करता हूँ आप सभी का शार्प कंप्यूटर काशीपुर में। सभी क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नव वर्ष, मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशहाली लेकर के आएगा और आप सब निरोग रहेंगे, यही हमारी ईश्वर से कामना है। रामनगर के सांवलदे पश्चिम में शिक्षा का नया अध्याय शुरू हुआ, जहां रचनात्मक शिक्षक मंडल के प्रयास से ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले साई कॉलोनी स्कूल की नींव उत्तराखंड शिक्षा परिषद के सचिव वीपी सिमल्टी ने रखी। आपको बता दें कि स्कूल में 2000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड की पहल पर सांवलदे पश्चिम में सावित्रीबाई फुले के जन्मदिवस के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर, ये ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले सायंकालीन स्कूल का आज उत्तराखंड शिक्षा परिषद बोर्ड ऑफिस के सचिव श्री सिमल्टी सर द्वारा इसका विधिवत शिलान्यास किया गया। इस क्षेत्र के लगभग 10 किलोमीटर में 2000 छात्रों को इसका लाभ होगा। उनको यहाँ पर निःशुल्क शिक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षक मंडल की टीम करेगी। इसके साथ ही हम लोग पिछले 4 वर्षों से विभिन्न स्थानों पर सायंकालीन स्कूल चला रहे हैं, लेकिन इस निर्माण के बाद हमारा एक स्थायी ढांचा होगा और हम लोग यहाँ पर सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के साथ साथ बच्चों के रोजगार परक पाठ्यक्रम और उनके शिक्षण की उचित व्यवस्था करेंगे। हल्द्वानी नगर निगम में नए साल में शहर की सफाई व्यवस्था बदलने जा रहा है। इस दौरान हर घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की प्रक्रिया पुख्ता होगी। बता दें कि नगर निगम के 2 दर्जन से अधिक कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां मिल चुकी हैं। साथ ही ट्रंचिंग ग्राउंड में कूड़ा निस्तारण की समस्या इस साल दूर होगा। आयुक्त के अनुसार 2026 शहर के लिए स्वच्छता में महत्वपूर्ण साल साबित होगा। का जो मुख्य उद्देश्य है नगर में साफ़ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, साथ में यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था को दुरुस्त करना और जो भी यहाँ पे शिकायतें आ रही हैं, भले वो सफाई से संबंधित हो या स्ट्रीट लाइट से संबंधित हो या अन्य तरीके की हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर लेना। साथ ही जो यहाँ पे ट्रंचिंग ग्राउंड की समस्या है उसके निस्तारण के लिए निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयास ये किया जाएगा कि इस वर्ष इस ट्रंचिंग ग्राउंड को साफ़ सुथरा कराया जाए और जो हमारा कूड़ा की प्रोसेसिंग है डेली के, उसके लिए भी पृथक से प्रयास किए जाएंगे। जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन है, कई वार्डों में हमारी पहुंच 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद होती थी, तो अब शासन द्वारा हमें कूड़ा गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। अब हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रतिदिन हर घर से कूड़ा उठे और प्रतिदिन उसका निस्तारण किया जा सके।
हल्द्वानी में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से आ रही जनता की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि शिकायतों के निस्तारण में फरियादी को पूरी तरीके से संतुष्ट करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग की समस्याओं को तय समय से निस्तारित करेगी और इसकी मॉनिटरिंग वह स्वयं समय समय पर करेंगे। सीएम हेल्पलाइन में 1905 जो कॉल सेंटर का नंबर है उसके जरिए और पोर्टल के माध्यम से पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म उत्तराखंड गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। तो मैक्सिमम जो जन शिकायतें हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तहसील लेवल पर या ग्रास रूट लेवल पर उसमें जो उसको एड्रेस करने वाला अटेंड करने वाला अधिकारी है वो L1 होता है। तो L1 लेवल पर मैक्सिमम समस्याएं होती हैं और अगर वहाँ से नहीं वो रिजोल्यूशन होता है निर्धारित समय सीमा पे तो L2, L3, L4 तक चली जाती हैं। तो जनपद स्तर में अधिकांश L1, L2 लेवल की जो शिकायतें आज उनका रिव्यू लिया गया, सभी डिपार्टमेंट्स को उसमें बुलाया गया था। तो अधिकांश शिकायतें राजस्व विभाग से, जल संस्थान से, PWD, नगर पालिका, नगर निगम जो जन समस्याओं को केंद्रित या एड्रेस करने वाले विभाग हैं उनसे रिलेटेड थी। तो इसमें लगभग जो हमारे 50-60 विभाग होते हैं सभी विभाग के प्रतिनिधियों से रिव्यू लिया गया और उन्हें जो निर्धारित समय सीमा है उसमें जो पेंडेंसी है उसको मेरिट पे रिजॉल्व करने के लिए कहा गया है। पोस्ट क्लोज उन्हीं समस्याओं का होना चाहिए जिनका निदान विभागीय अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और मेरिट पर अगर हम डिसीजन करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म का और इस हेल्पलाइन का पर्पज भी फुलफिल होता है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला दहन किया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस इस गंभीर मामले को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। राज्य सरकार न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और दोषियों को कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। होगा उसको सजा। कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार अपनी बहन, अपनी हमारी बेटियों के लिए लगातार खड़ी है और जो भी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें होती हैं उसके लिए न्यायिक जांच पूर्ण तरीके से कर रही है। और इसी क्रम में 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हो चुकी है और बहुत लंबे समय तक इसमें गहन जांच की गई और उनको वहां तक उनका परिणाम भी पहुंचाया गया। लेकिन कांग्रेस लगातार जहां कहीं सबूतों की बात हो वहाँ सबूत न दे करके इन चीज़ों को आगे जिसे कहते हैं कि झूठ और बरगलाने का कार्य कर रही है, एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। अगर उसके पास कोई सबूत हैं या कहीं यहाँ पर किसी के पास भी कोई सबूत हैं तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की नीति सरकार ने SIT का गठन किया है और वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से सबूत भी मांग रहे हैं। तो सबूत दे करके जो वास्तव में कार्य है वो कार्य होना चाहिए, न कि भ्रम फैलाने का कार्य होना चाहिए, ताकि उसको न्याय जिसको हम कह रहे हैं उस न्याय की ओर को हम आगे बढ़ें। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसके द्वारा
तो उन्हें 3 लोगों को उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है। तो इसलिए वो पूरी जो कोर्ट में चल रही थी प्रक्रिया, उसमें पूर्ण सहयोग सरकार के द्वारा किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा एक घटिया राजनीति की जा रही है लगातार। कांग्रेस पार्टी के पास कोई प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस जिस प्रकार का एक कृत्य कर रही है, लगातार वो घटिया राजनीति कर रही है। ऐसी कांग्रेस को सद्बुद्धि आए, कांग्रेस अपनी घटिया राजनीति बंद करे, इसको लेकर के आज पुतला दहन कार्यक्रम किया गया। जिस प्रकार कांग्रेस पिछले 3 वर्ष हो गए जिस केस को, और जिस केस में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस केस में न्यायालय ने दोषियों को सज़ा दे दी है, उनको आजीवन कारावास की सज़ा दे दी है, ऐसे मुद्दे को बार बार उठाकर कांग्रेस यही जताना चाहती कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गई है। और कांग्रेस इस दर्जे की घटिया राजनीति पर उतर आई है कि वो बार बार ऐसे नामों को लेकर उजागर करके सीबीआई जांच की बात करके लगातार इस प्रकार की बातें करके कांग्रेस देश में राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस बेनकाब हुई है। कांग्रेस आज पुतला दहन के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी इस हरकतों से बाज आए और कांग्रेस समाज में भ्रम फैलाने का जो काम कर रही है उसको समाप्त करे। जनपद अल्मोड़ा के लमगड़ा पुलिस कर्मियों की नई पहल शुरू की है, जहां लमगड़ा पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर जन जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बीट पुलिसकर्मी जलना, भंगा देवली व तड़ेनी गांव में पहुंचकर लोगों को महिला बाल अपराध, यातायात नियम, साइबर क्राइम और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। साथ ही ग्रामीणों को जंगली जानवरों के आतंक से बचाव और सुरक्षा उपायों के बारे में बताया गया। नागरिकों को हेल्पलाइन नंबर 112 और 1930 का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखंड की तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागी लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।